तो सातवें चरण का रण जारी है। 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान हो रहा है। चलते हैं अनामिका के पास, जिसके पास इस वक्त मौजूद है मंत्री नीलकंठ तिवारी, और जानते हैं कि नीलकंठ तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं। अनामिका। बनारस में, विशेष तौर पर दक्षिणी में, उसके तिगुने मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। आपका जो वीडियो था उसको लेके मैं आज फिर एक बार से कह दूंगी लोगों से, चूंकि लोग वोट डालने के लिए निकल रहे हैं और आपने चूंकि माफी मांगी थी, तो उसका मतलब क्या था, लोगों को समझा दीजिए। मेरा बस एक लाइन का कहना था सबसे, कि लोगों ने दक्षिणी विधानसभा में सभी पक्ष के विकास के कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किए गए। फिर भी यदि कोई काम बचा है तो मैंने ये कहा था सबसे कि सब लोग मुझसे आग्रह करें, एक बार सब हमसे भेंट कर लें, व्यक्तिगत रूप से बात कर लें। और मेरा उनसे आग्रह था कि यदि मान लीजिए किसी कारणवश कार्य छूट गया होंगे तो उसके लिए क्षमा है, आगे उसको पूरा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये नीलकंठ तिवारी जी हैं जो कि वोट डालने के बाद बाहर निकले हुए हैं, खास बातचीत कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जो काम अब तक नहीं हो पाए हैं वो इस बार के कार्यकाल में करने का पूरा प्रयास करेंगे। और वो लोगों से ये भी अपील कर रहे थे कि लोग घर से बाहर निकलें और अपने मतदान का इस्तेमाल करें, वोट करने के लिए घर से बाहर आए। तो हमारी सहयोगी अनामिका को आप सुन रहे थे, नीलकंठ तिवारी से बात कर रही थी। और देखिए, सातवां चरण बेहद महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि यहां पर धनबली हैं, बाहुबली हैं, 7 मंत्री हैं और इसके अलावा छोटे दलों के भी प्रत्याशी हैं जिनकी आज किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। यूपी में 7वें चरण का मतदान करीब 1 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है। 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान चल रहा है। 403 सीटें पूरी हो जाएंगी आज के मतदान के बाद। 7वें चरण में 613 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत ईवीएम में होगी बंद। पूर्वांचल के 9 जिलों में चुनाव हो रहा है। 54 विधानसभा सीटें हैं, बहुत निर्णायक सीटें हैं, आखिरी रण है। ऐसे में जो ये आखिरी रण जीतेगा, लखनऊ की सत्ता पर वही काबिज होगा। भले ही सभी पार्टियां इस बात का दावा कर रही हों कि पहले 6 चरणों में हमने पूर्ण बहुमत का आंकड़ा छू लिया है, लेकिन सभी को मालूम है कि आखिरी रण कितना महत्वपूर्ण है। इस वजह से सभी ने पूरी ताकत झोंक दी थी प्रचार के दौरान। फिर चाहे प्रधानमंत्री मोदी रहे हों, जिन्होंने 3 दिन तक पूर्वांचल में बिताया, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, ममता बनर्जी, सभी ने एक साथ मंच साझा किया था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वाराणसी में नजर आई थी। अमित, आपको रोकूंगी इस वक्त की बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को। आजमगढ़ में ईवीएम खराब हुई है। बूथ संख्या 143 की हम बात कर रहे हैं, जिस पर ईवीएम खराबी की खबर आ रही है। सदर विधानसभा सीट पर ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई है, जिसे दुरुस्त करने की लगातार कोशिशें चल रही हैं। तो ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। 54 सीटें हैं, 54 रिपोर्टर भी हमारे पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत दिलचस्प, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही निर्णायक भूमिका का पूरा 7वें चरण का ये मतदान है, जिसके बाद 10 तारीख का इंतजार रहेगा, किसकी जीत किसकी हार। तो मतदान के 1 घंटे हो गए हैं और उस बीच ये खबर आजमगढ़ से आई, जहां पर ईवीएम खराब है। बूथ संख्या 143 पर ईवीएम खराब है। सदर विधानसभा सीट पर ईवीएम खराब होने के चलते मतदान बाधित है और मतदाताओं को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए